नाम रविंद्र कुमार शर्मा, कैलारस जिला मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। पूर्व में सरपंच रहा हूँ और ये मेरी पत्नी श्रीमती कुसुम देवी हैं और हम दोनों ने चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया है, जिसमें बैजनाथ धाम और केदारनाथ का दर्शन एक बार, बाकी तो 3-3, 4-4 बार दर्शन हमने किए हैं। तो पहले हम जो है गंगा जल लाए थे गंगोत्री से, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन किया। उसके बाद क्रमशः 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया और वैष्णो देवी भी घूमे हैं और अन्य तीर्थ वृंदावन वगैरह, हरिद्वार, ऋषिकेश अनेकों बार। और जो 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में है, इसमें थोड़ा सा ये है कि 2 ज्योतिर्लिंगों का ये है, मैं बताता हूँ आपको। तो परली बैजनाथ महाराष्ट्र में है, उनको भी लोग मानते हैं, कोई कहता है बैजनाथ धाम है। और नागेश्वर भी 2, एक गुजरात में है और एक ओड़गानाथ नागेश्वर महाराष्ट्र में है। और इसका क्रमशः श्लोक ऐसे है: सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकारे मंगलेश्वरम परल्याम बैजनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम चेत बंदे तो रामेशम नागेशम दारुपने वाराणस्य च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम दृष्टेशम च शिवालय एतान ज्योतिर्लिंगानी सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरण विनश्यति। 12 ज्योतिर्लिंगों के जो अर्थ के बारे में बताऊंगा, इसका जो वो है ना महत्व, उसके बारे में आपको बताऊं कि श्लोक में साफ कहा गया है कि सायं प्रातः आदमी इसका स्मरण करने मात्र से ही 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। अब हमने ईश्वर की कृपा से बैजनाथ धाम और केदारनाथ एक बार किया है, बाकी ज्योतिर्लिंगों का दर्शन 3-3, 4-4 बार किया है। किसी को साथ नहीं लिया, अपने पति पत्नी दोनों ने साथ किया है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा प्रेम से दर्शन हुआ आ जगह। और मैं राजनीति में भी काम करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, पूर्व में सरपंच भी रहा हूँ, चिसाई संस्था में संचालक भी रहा हूँ और बहुत अच्छे दर्शन हुए। और मुझे धार्मिक यात्राओं करने में बड़ा सुख और शांति मिलती है। ईश्वर की कृपा से मैंने सारी तीर्थ यात्रा की। अभी मेरा गंगा सागर और अमरनाथ जाना नहीं हुआ है, वहाँ की मेरी इच्छा और है। ईश्वर करेगा तो कैलाश मानसरोवर और आज कैलाश यात्रा भी करना चाहता हूँ। की यात्रा तो हमने बाई बस की थी, चारों धाम की, गंगोत्री, यमुनोत्री, और उसके लिए 10 दिन का वहाँ से गाड़ी जाती है 40 सीटर। तो ऋषिकेश तक हम लोग गए थे बस से, और वहाँ से फिर बस से 10 दिन के टूर में चारों धाम की यात्रा की। और बाकी ज़्यादातर मैं ट्रेन से यात्रा करना पसंद करता हूँ, और जहाँ ट्रेन नहीं मिलती है वहाँ बसों से दिक्कत आती है ज़्यादा। व्यवस्था बहुत अच्छी है प्रशासन की। जिस समय जो प्रलय आया था उसकी दूसरी वर्ष गए थे हम, तो ये शासन के द्वारा कैंप लगे हुए थे, तो उन कैंपों में और जगह जगह डॉक्टर हैं और जगह जगह ऑक्सीजन सिलेंडर मिलती हैं यात्रियों के लिए। कोई असुविधा नहीं है, बड़े प्रेम से दर्शन करें। हर जगह थोड़े थोड़े कदम कदम पे वहाँ सुरक्षा व्यवस्था है और बहुत अच्छी जो है डॉक्टरों की व्यवस्था है चारों धाम में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ, सब जगह बहुत अच्छी व्यवस्था है। और बद्रीनाथ में तो इतना ज़्यादा नहीं, और केदारनाथ में ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी लगती है। मुझे भी महसूस हुई एक बार, रात को कैंप में रुके थे, लोग जा नहीं रहे थे उस समय। पिछले साल ही जब प्रलय हुआ था, बादल फटे थे, उसके बाद लोग बहुत कम गए, हमको सब जगह बड़े आराम से दर्शन हुआ। तो उत्तराखंड की यात्रा हमारी ये तो एक ही बार हुई चारों धाम की। बाकी ज्योतिर्लिंग बैजनाथ धाम और केदारनाथ को छोड़ के हमने कई बार यात्राएं की हैं, कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा। और हमारी पत्नी भी हमारे साथ। की सबकी मतलब अच्छी व्यवस्था है, ऊपर बिस्तर वगैरह सब हेलीकॉप्टर से गए थे। हाँ, हेलीकॉप्टर से गए थे। कल दोनों टाइम किया है, सुबह की गाड़ी पूजा की हमने, आरती की और 16 श्रृंगार साड़ी चढ़ाया हो। साड़ी वगैरह सब चढ़ाया। ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले आप कहाँ गए? केदारनाथ। पहले केदारनाथ गए हम, चारों धाम किया, रामेश्वरम 2 बार जल चढ़ाने गए, उसके बाद सारे क्रम से ज्योतिर्लिंगों को रास्ते हैं। जैसे जो है बनारस में कॉरिडोर बना है, उज्जैन महाकालेश्वरम बहुत अच्छा बना हुआ है, दर्शन के लिए काफ़ी जगह है। यहाँ कंजस्टेड जो है गलियाँ हैं, तो यहाँ भी प्रशासन को मैं ये निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा और अपील करूँगा यहाँ के मुख्यमंत्री से कि वो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉरिडोर बना करके और बैजनाथ धाम को सबसे उत्तम धाम बनाएं। फौरन से ये विनम्र अपील करता हूँ कि वो यहाँ भी इतना अच्छा दर्शन और यहाँ जगह जगह ठहरने के और भी स्थान और थोड़ा अच्छा पर्यटन स्थल से बनाएं।